उत्तराखंड वाले ही आ बैल मुझे मार, ये वाली बात अगर खुद कर रहे हैं। और मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस न किसी जाति को ठेस पहुंचाना है, न ही किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है। तो मुस्लिम आबादी 1 लाख से पहुंच के 14 लाख हो गई है उत्तराखंड के अंदर। मैं बस उत्तराखंड के उन हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी तक चैन की नींद सो रहे हैं। आज आपकी आवाज़ नहीं उठी तो आने वाले समय में ना तो आवाज़ उठा पाओगे और ना ही आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई वहाँ होगा। नमस्कार दोस्तों, शिमला, मंडी, पांवटा साहिब यानी कि हिमाचल जाग गया है, लेकिन उत्तराखंड अभी भी सो रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिमाचल का हिंदू जाग रहा है और उत्तराखंड में जो हिंदू है वो आज भी और अभी भी सो रहे हैं। भू कानून की क्या इम्पोर्टेंस है उत्तराखंड में, आज की इस वीडियो में इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों भू कानून और मूल निवास का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है उत्तराखंड के अंदर। अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज की, उत्तराखंड में आजकल यही बातें सबसे ज़्यादा की जाती है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उत्तराखंड के अंदर। डेमोग्राफिक चेंज क्या है, जनसंख्या परिवर्तन कैसे और कितनी तेजी से उत्तराखंड के अंदर हुआ है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसा कि सबको पता है, उत्तराखंड अलग राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को, और जब 2001 में पहली जनगणना हुई उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में उस टाइम पे जो मोमडन यानी कि मुस्लिम आबादी थी वो थी 1 लाख, और जब 2011 में जनगणना हुई तो मुस्लिम आबादी 1 लाख से पहुंच के 14 लाख हो गई है उत्तराखंड के अंदर। और अब इसी बात को हम परसेंटेज के अगर हिसाब से समझते हैं तो 2001 की जब जनगणना हुई थी उत्तराखंड में, तो हिंदुओं की जो आबादी थी उत्तराखंड के अंदर वो थी 85% के करीब, और जो मुस्लिम आबादी थी वो थी 11% के करीब उत्तराखंड के अंदर। और जब वही जनगणना 2011 में की जाती है तो उस समय जो हिंदुओं की संख्या थी जो 85% 2001 में थी, वो घट के 82% हो जाती है, और जो मुस्लिम आबादी जो 11% थी वो बढ़ के 13% हो जाती है 2011 की जनगणना में। तो इसमें साफ साफ अंतर आप नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप कि जो हिंदू हैं उत्तराखंड के अंदर वो धीरे धीरे घट रहे हैं, जो मुस्लिम आबादी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उत्तराखंड के अंदर। द ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में स्वामी दर्शन भारती जी ने ये साफ साफ कहा था कि 1985 से पहले उत्तराखंड के अंदर एक भी मस्जिद नहीं था। वही द वॉइस ऑफ इंडिया की फाउंडर एंड अमेरिकन एक्टिविस्ट रैनी लिलिन ने भी और उनके कई दोस्तों ने भी यही बात अपने ट्विटर एक्स पे लिखते हुए ये बताई कि उत्तराखंड में जो पहली मस्जिद बनी थी वो 1985 में बनी थी, और वो एक बहुत छोटी मस्जिद थी, लेकिन 36 सालों में 1700 प्लस मस्जिदें बन गई है। ये देख के बहुत हैरानी होती है। और इन सब के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस रुद्रप्रयाग में कुछ हफ्ते पहले ही बाइकआउट किया जा रहा था बाहर के लोगों का, बैनर लगा के, पोस्टर्स लगा के, उसी रुद्रप्रयाग में फरवरी 2022 में एनडी तिवारी के सहयोगी और खुद कांग्रेस नेता मातबर सिंह कंडारी ने खुद मस्जिद बनाने के लिए एक अपने तरफ से जमीन देने का वादा किया था, और वो वीडियो जो थी काफ़ी चर्चा में भी रही थी। और अल्मोड़ा में जब पहला मस्जिद बनाया गया, उस मस्जिद के लिए जगह देने वाला भी एक ज्वेलर था और जो हिंदू था। और भाई, जब उत्तराखंड वाले ही आ बैल मुझे मार, ये वाली बात अगर खुद कर रहे हैं तो इसमें हैरान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आज से कुछ हफ्ते पहले की ये बात है कि नंदनगर घाट में एक मुस्लिम युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, और वो मामला इतना बड़ा हो चुका था कि 400-500 लोगों पे केस हो गया था। और कुछ हफ्ते पहले ही रुद्रप्रयाग में लोगों ने बैनर लगा के बाइकआउट करना स्टार्ट किया था। और अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में उत्तरकाशी में भी एक ऐसा एक मामला आया था सामने, जहां पे एक मुस्लिम युवक ने लड़की से छेड़छाड़ की थी, और उसके चलते इतनी दुकानें तोड़ी गई वहां पे। और आखिर में होना क्या था, नुकसान, यही एक रिजल्ट लास्ट में बचता है।
हम और आप यानी कि पूरा उत्तराखंड अभी चैन की नींद सो रहा है, वो केवल इस वजह से क्योंकि अभी हम इन चीज़ों के, इन मुद्दों पे कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन समय रहते अगर हमने, आपने और उत्तराखंड सरकार ने इन मुद्दों पे आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में जो पहाड़ी क्षेत्र वाले हैं उनको भी इसका भुगतान करना पड़ सकता है। और मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस न किसी जाति को ठेस पहुंचाना है, न ही किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है। मैं बस उत्तराखंड के उन हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो अभी तक चैन की नींद सो रहे हैं। आज आपकी आवाज़ नहीं उठी तो आने वाले समय में ना तो आवाज़ उठा पाओगे और ना ही आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई वहाँ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।